सो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आज 7 मार्च को हमारे यूपी पीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये डिक्लेयर हुआ है कि अपरिहार्य कारणों के कारण परीक्षा स्थगित करी जा रही है और अब ये जुलाई में प्रोबेबली होगी। तो हम जुलाई ही मान के चलते हैं इसको। अभी तो आज है 7 मार्च, तो आप मान के चलिए अप्रैल मई जून जुलाई, रफली आपके पास 4 महीने हैं। अब जुलाई में एग्जैक्टली किस डेट को होगी, कौन से संडे को होगी, ये तो अब आयोग ही बता पाएगा, बट हाँ हम मान के चलते रफली 4 महीने हैं। तो देखिए, इसको कैंडिडेट्स को एज अ बून लेना चाहिए। ये उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब ऐसा मुझे क्यों लगता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो आज तक, AIEEE का रहा हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, या IBPS PO रहा हो, SSC CGL रहा हो, या UPSC सिविल सर्विसेज रहा हो, इन एग्ज़ाम्स के 2-3 हफ्ते पहले जब मेरा मोमेंटम बहुत ही अच्छा रहता है, पढ़ाई का प्रेशर रहता है, देखिए इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। एग्ज़ाम जब 2-3 हफ्ते बचते हैं तो हमको एग्ज़ाम की प्रायोरिटी बहुत हाई हो जाती है। तो मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ की, हल्का सा बुखार है, या मान लीजिए आपको ऑफिस में आप लंच ब्रेक में पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, मतलब अदरवाइज आप उसको लो प्रायोरिटी में कर देते हैं। आपको लगता है अरे ठीक है देख लेंगे, बट एग्ज़ाम से 2-3 हफ्ते पहले एकदम आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पढ़ाई होती है। तो उस मोमेंट पे ऐसा मुझे तो रियलाइज़ होता था कि यार 2-4 हफ्ते और मिल जाते तो मैं कमाल ही कर देता। तो अगर आपको भी ऐसा लगता था या ऐसा लगता है एग्ज़ाम से 2-4 हफ्ते पहले, क्योंकि उस मोमेंटम में आदमी ये एज्यूम करके चलता है कि यही मोमेंटम से मैं 2-4 हफ्ते और पढ़ लूंगा अगर 2-4 हफ्ते और मिलते। अब प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि आपको 2-4 हफ्ते और मिल जाएं तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज दैट। वो फिर मोमेंटम स्लो हो जाएगा, फिर आपको वो प्रेशर नहीं रहेगा कि 2 हफ्ते बाद एग्जाम है। बट माई एडवाइस इसकी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दे दी गई है कि जी चलो अब कमाल करके दिखा दो एटलीस्ट। अब तुम्हें 2-4 हफ्ते क्या 4 महीने दे दिए, तो अब आपको एक अलग रणनीति, मतलब आपको रणनीति दोबारा बनानी पड़ेगी। मतलब ये रणनीति तो आपकी 17 मार्च के लिए बनी हुई होगी प्रोबेबली, मैं मान के चलता हूँ, जिस रणनीति से आप अभी तक प्रोसीड कर रहे थे। ये रणनीति कुछ हद तक डिस्टर्ब भी हुई होगी अगर आपने RO एग्ज़ाम दिया था तो उसके एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल होना चाहिए, उसमें बच्चे बिजी रहे। देखिए, जिन्होंने RO दिया था और वो उसके लीक होने के डाउट के बाद उसके कैंसिल में लगे थे, दैट आई कंसिडर एज अ वेरी गुड स्टेप। देखिए, अगर आप एक सीरियस एंड ऑनेस्ट कैंडिडेट हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट अगर सीट ले जाता, देन यू शुड नॉट बी फीलिंग बैड। बट कोई अनवर्दी कैंडिडेट पैसे या अप्रोच के चक्कर में एक जेन्युइन सीट खा रहा है तो डेफिनेटली वी शुड बी प्रोटेस्टिंग। और इसलिए अब अगर 4 महीने बाद पेपर है और इधर आपका कुछ टाइम डिस्टर्ब रहा, PCS टलेगा नहीं टलेगा, RO री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब भी रहा टाइम। तो अब आपको जुलाई के हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। अब जुलाई की रणनीति में, मतलब देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम बिना रणनीति के नहीं निकाला जा सकता है। फर्स्ट स्टेप, अगर आप एक प्रॉपर सही रणनीति बनाते हैं। सेकंड स्टेप, अगर आप उसको फॉलो करते हैं डिसिप्लिन से, जो भी आपने मंथली, वीकली, डेली टारगेट सेट करे हैं आप उनको अकम्प्लिश कर पा रहे हैं। सो अगर रणनीति बना रहे हैं, रणनीति फॉलो कर पा रहे हैं, तब तो देर आर चांसेस कि यू माइट बी एबल टू सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट अगर आप रणनीति नहीं बना रहे हैं, स्टेप 1 का फेलियर, या अगर आप रणनीति बना तो लिए लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, डिसिप्लिन्ड नहीं है, अपने टारगेट पूरे नहीं कर रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में देर इज गारंटी ऑफ योर फेलियर। देखिए, अगर आप प्रॉपर अप्रोच फॉलो करेंगे सो यू माइट मेक इट टू द एग्जामिनेशन और यू माइट नॉट। बट अगर आप रणनीति नहीं बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, तो यू आर गारंटीइंग योर फेलियर। तो रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है इतने बड़े एग्जाम में। ये वनडे एग्जाम नहीं है कि ग्रुप C टाइप का कोई जॉब है, आप गए 2 घंटे वहाँ परफॉर्म करे और आ गए। भाई आप मान लो प्री किसी तरह सेल थ्रू कर भी जाओ मीन्स, उसमें तो मतलब आपका कच्चा चिट्ठा पूरा क्लियर हो ही जाता है। तो
रणनीति बनाइए, और रणनीति मेरे समझ से ऐसी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड मैं समझता हूं कि 2 से 3 महीने सफिशिएंट है। तो अगर 4 महीने हैं एग्जाम को, तो अभी आप अपने वीक एरियाज पे काम कर सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों। और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, अब भाई आज से 10 दिन बाद था ही एग्ज़ाम, तो अब तो आदमी को, हम 17 मार्च का ही पेपर मान के चल रहे थे, तो आदमी को अपना आइडेंटिफाई हो ही जाता है वीक एरिया कि ये मेरा गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस। और हमसे जो भी गलतियां हुई, आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाए या आप स्टैटिक का कोई पोर्शन नहीं कवर कर पाए थे 17 मार्च के अकॉर्डिंग, तो उन सब पे आप अभी काम कर लीजिए। देखिए सबसे बड़ा मिस्टेक जो इस एग्ज़ाम को लेके या इन जनरल भी आदमी करते हैं कि दे कंसिडर दे हैव सफिशिएंट टाइम। नहीं, टाइम पूरा नहीं पड़ता है। तो आप अभी से स्टार्ट करिए, अपने मोमेंटम को लूज मत करिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम अब और टफ रहेगा। अगर अभी हो जाता 17 मार्च को, तो कई लोग डिस्टर्ब थे, वो मतलब आप ऐसा समझिए कि कट ऑफ सेम एग्ज़ाम जो 17 मार्च को होना था, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर वही सेम एक क्वेश्चन पेपर आपका जुलाई में आएगा, तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, लड़के ज़्यादा नंबर लाएंगे, क्योंकि भाई लोगों की तैयारी अब थी 17 मार्च तक, इसमें और लोग पॉलिश करेंगे अपनी प्रिपरेशन को। फिर जो कुछ लोग आरओ एग्ज़ाम की वजह से डिस्टर्ब थे, अच्छे सीरियस कैंडिडेट्स थे जो पीसीएस शायद उतने अच्छे से ना दे पाते, आरओ के एग्ज़ाम के आंदोलन के डिस्टर्बेंस की वजह से, वो भी अब सीरियसली देंगे। तो थोड़ा सा तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि एग्ज़ाम बहुत टफ है, तो आप उसको ओवरकम करिए। और अभी आप 1 महीने मेरे समझ से तो आप मेंस का भी पढ़ सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, एथिक्स का पेपर पढ़ सकते हैं। मतलब 1 महीने तो आप अगर मेंस स्पेसिफिक भी चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अप्रैल 2024 से आपको प्री स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो ये मतलब ये 1 लाइनर याद करना, क्योंकि ये मेंस में तो आना नहीं है 1 लाइनर वाला कि कहाँ कौन सा गवर्नर बना है, ऑबिचुरीज की किसका देहांत हुआ है, कौन सी मिसाइल कहाँ छोड़ी गई, कौन से देश का आदमी कहाँ आया था। ये सब आपको अप्रैल से तो पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा। तो अभी आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी मानिए। आई बिलीव कि कई लोगों को, मतलब कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा पोस्टपोन होने का, बट ज़्यादातर लोग वुड बी हैप्पी आई गेस। सो डेमोक्रेसी है भाई, मेजॉरिटी का ही माना जाता है। तो आप इस अप्रोच से अब करिए। थैंक यू।